नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेजर डेवलपमेंट जो स्टॉक मार्केट क्या से स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट करने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज आ रहा है वो है, जैसे आप लोग को मालूम होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और करेंसी फ्लक्चुएशन अभी थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई जैसे यूके के साथ हो चुका है, तो इससे रिलेटेड जो है करेंसी फ्लक्चुएशन, करेंसी का फ्लक्चुएशन भी हो रहा है अभी। तो ये सब जो है ये इन्वेस्टर के लिए एक रिस्क है अभी। तो इससे जो है प्रमोटर डीप डीप स्ट्रेटजी आप लोग को लगाना चाहिए और परफॉर्म अक्रॉस द बोर्ड। जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उस पर ही इम्पैक्ट पड़ेगा। EFTA है, EFTA का फुल फॉर्म हुआ यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूरोप के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं तो EFTA उसको कहते हैं। तो यूरोप के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो फोर्स हो गया है, फैक्ट इन फोर्स अब से लागू हो चुका है। इससे क्या होगा, सिग्निफिकेंट टैरिफ रिड्यूस होगा। और द ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा with EFTA is no effective reduce Indian tariff on EFTA goods significantly। EFTA goods पे जितने भी टैरिफ लगने वाला था इंडिया में वो रिड्यूस हुआ, और इंडिया का गुड जितना भी एक्सपोर्ट होगा यूरोप में उस पर रिड्यूस होगा। टैरिफ दोनों में टैरिफ रिड्यूस होने वाला है। इससे जो है इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कैश का इनफ्लो जो है मार्केट में ज़्यादा आएगा, इनफ्लो ज़्यादा होगा इंडिया में कैश का। इससे जो डोमेस्टिक डिमांड जो है डोमेस्टिक में डिमांड बढ़ेगा, डोमेस्टिक में भी डिमांड बढ़ेगा दिवाली है एक कारण। तो इससे जो है मार्केट एक स्टेबल रहेगा और जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है इन दिनों में। अक्टूबर के दिनों में 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक मार्केट अच्छा सा परफॉर्म कर सकता है। नया नया सेक्टर में एक बूम भी मिल सकता है। और दूसरा जो है वह पॉजिटिव आउटलुक फॉर एक्सपर्ट्स। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो जो है इंडिया मार्केट को एक पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हैं। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हैं। द मूव विल पॉजिटिव फॉर द इंडिया एक्सपोर्टर सेक्टर। जितना भी एक्सपोर्ट सेक्टर है इंडिया से एक्सपोर्ट सेक्टर उसके लिए वो बोल रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव उसका स्टेटमेंट आ रहा है। और टेक्सटाइल्स एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स, गुड्स प्रोड्यूस सेक्टर, गुड्स प्रोसेस्ड गुड्स, टेक्सटाइल सेक्टर, इस सब सेक्टर में एक पॉजिटिव न्यूज मतलब पॉजिटिव दिखा रहा है एक्सपर्ट। इनहेंस मार्केट एक्सेस, इससे जो है फिर यूरोप के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो इससे जो है इनहेंस होगा मार्केट एक्सेस। जैसे यूरोप का भी मार्केट मिलेगा और यूरोप को जो है इंडिया का भी मार्केट मिलेगा। इससे जो इंडिया गुड्स जो है इनहेंस करेगा एक्सेस यूरोपियन मार्केट। यूरोप के मार्केट में रिड्यूस टैरिफ रिड्यूस होने के कारण इन यूरोप के मार्केट में इंडिया का जो गुड है वो इनहेंस करेगा एक्सेस, मतलब ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा यूरोप में भी। तो डोमेस्टिक इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि रुपीज जो है अपने लोअर स्तर पर आ गया है। कितने पे, 88.8 पर US डॉलर अपने लोअर लोअर लेवल पे है। इससे क्या होगा, इससे जो है इंडिया रुपीज रीच अप्रोक्सीमेटली 88.8 US डॉलर। इससे जो है जिसे डोमेस्टिक एक्स इंपोर्ट कराना, जितना भी रॉ मटेरियल है इंपोर्ट कराना इससे कॉस्टली हो जाएगा। और इन्फ्लेशन का भी आने का चांस हो जाता है, जिससे इंपोर्ट हैवी हैवी सेक्टर, जितने भी इंपोर्ट हैवी सेक्टर है जो दूसरे जगह से रॉ मटेरियल को मंगा रहा हो और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को, उस सेक्टर पे एक कॉस्ट उसका बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन भी हो सकता है। रिजर्व बैंक जो है इसको स्टेबल करने के लिए अपनी तरह से इस पे काम कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी जो है, गिफ्ट निफ्टी डेरिवेटिव में उसके में चेंज आया है। अब जो है गिफ्ट निफ्टी पर डे इसका एक्सपायरी जो होगा पर डे होगा। ये एक न्यू न्यू चेंज आ रहा है सेबी के द्वारा।
एनएसई में जो है गिफ्ट निफ्टी सिटी इज टू सेट और लॉन्च डेली एक्सपायरी ऑन गिफ्ट निफ्टी डेरिवेटिव डेरिवेटिव में मतलब चेंज आया है, चेंज किया गया है और इससे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट होगा और डोमेस्टिक पे अट्रैक्ट होगा। ये दिस मूव्स द रिजल्ट इन द हाइटेड एब्सोल्यूट अपॉर्चुनिटी बिटवीन द डोमेस्टिक एंड ऑफरिंग द मार्केट। इससे जो है कैपिटल फ्लो डायनेमिक कैपिटल फ्लो ट्रांसफरिंग होगा, जितना भी कैपिटल फ्लो होगा और इन्वेस्टर को ये अट्रैक्ट करेगा, इससे जो है कैपिटल इंडिया में ज़्यादा होगा। तो इंट्रोड्यूस क्या है डेली एक्सपायरी डेरिवेट फ्रॉम द डोमेस्टिक रूल्स पोटेंशियल एट्रीब्यूट बिटवीन द अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटी खुलेगा। तो उसकी वजह से एल एन टी जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रहा है। इससे जो है ये जो है अंडर परफॉर्म करने के कारण इसका जो फॉल हुआ है 0.8% फॉल हो चुका है अभी तक में उसका शेयर में। जिससे डिक्लाइन हुआ एसोसिएटेड विद सब ब्रॉडर मार्केट वीकनेस एंड चैलेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इससे जो है ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस दिखाई पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इनमें इसमें जो है एक कमी है, मतलब इस सेक्टर में थोड़ा रिस्क हो सकता है। कॉजिंग इन्वेस्टर टू रीथिंक दिस लोकेशन, मतलब इन्वेस्टर को ये रीथिंक करने के लिए हो सकता है इसको रीथिंक कर, मतलब फिर से सोचे इन्वेस्टर कि इसमें एलएनटी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। Even stabilize the bond and LNT जो है drop smallly 0.7% reflected the broader market weakness and pressure the infrastructure sector। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आज जो है वो प्रेशर दिख सकता है। Investor recognize the location of even stabilize blue chip in companies and major companies। उसके बाद जो है टेक्निकल एनालिसिस फॉर निफ्टी और निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे अगर निफ्टी में। सबसे पहला जो है इसका सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल जो है 24,400 पे इसका सपोर्ट लेवल है निफ्टी का। ट्रेडिंग रेंज कितना रेंज में हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए, तो ये जो है 24,600 से 25,000 तक के रेंज में आज हम लोगों को ट्रेड कर सकते हैं। और मार्केट रिएक्शन ब्रेकिंग द सपोर्ट कुड causes increase सेलिंग। अगर सपोर्ट लेवल पे अगर इसको ब्रेक कर दिया तो हो सकता है कि ज़्यादा सेलिंग हो जाए। हो सकता है कि एसबीआई वो अच्छा परफॉर्म कर जाए। अब करते हैं बात फार्मा के एक्सपोर्ट जो है इंडिया फार्मा इंडस्ट्री सेट विद इन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। फार्मा पे आप लोग बोले थे कि इंडियन की फार्मा पे उतना और वो मतलब उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा टैरिफ का, जिससे जो एक्सपोर्ट बढ़ा है और सरपास किया है 30 बिलियन बाय एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत तक में 30 बिलियन को पास करने का। वाइल द टैरिफ रिस्क पोटेंशियल ड्रग्स परसेंटेज चैलेंजेस, जैसे आप लोग को मालूम होगा टैरिफ लगाया है इस पे, इसे रिस्क भी है और चैलेंजेस भी है, लेकिन जेनरिक सेक्टर कंटिन्यू टू शो रिबूस्ट परफॉर्मेंस। जेनरिक सेक्टर जितने भी जनरल सेक्टर है उस पर एक आउट परफॉर्म किया। क्लियरिटी टू यूएस ट्रेडिंग is essential for the companies to negate their uncertainties। Projected pharma exports, India's government anticipated pharma export exceeds 20 billion by the year ended। India's government anticipate कर रहा है कि इस साल के अंत तक 30 बिलियन से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके फार्मा रिलेटेड दवाई ड्रग्स। जेनरिक परफॉर्मेंस जेनरिक परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग, ये रिमेन स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट टैरिफ लगने के बाद भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है जेनरिक दवाई। यूएसए टैरिफ क्लियरिटी, अगर यूएसए टैरिफ में क्लियरिटी दे दिया तो इससे जो है अनसर्टेनिटी कम होगा और जो है इन्वेस्टर जितने भी फार्मा से रिलेटेड सेक्टर है, फार्मा रिलेटेड कंपनी है, इस पे अच्छा मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यूएसए का टैरिफ क्लियरिटी से एक यहाँ से मीनिंग निकलेगा कि आप सेवी न्यू इंट्राडे रूल लाया है। तो इसका जो पहला है वो है इम्प्लीमेंटेड डेट। तो लगेगा कैसे ये, तो ये जो है
रूल लगने वाला 1 अक्टूबर से, यानी आज से। सेबी इम्प्लीमेंटेड टफ रूल रेगुलेशंस, मतलब टफ करने के लिए रूल रेगुलेशन को ये रूल आया है। इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इससे जो है लाइकली रिड्यूस लेवरेज, लेवरेज जो है वो रिड्यूस होगा, एग्रेसिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगा। और तीसरा जो है मार्केट वॉलेंट्री को स्टेबल करेगा, मार्केट वॉलेंट्री में एक्सपेक्ट लोअर इंट्राडे वॉलेंट्री, कम से कम होगा इंट्राडे में वॉलेंट्री। और चौथा जो है वो ट्रेडर बिहेवियर पे, ट्रेडर माय स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशंस बिफोर द मूव, मेकिंग मूव्स, मतलब स्ट्रॉन्ग इसको कंफर्मेशन मिलेगा कि बिफोर द मूव, बिफोर मूव मतलब स्टॉक के प्राइस चेंज होने से पहले इंफॉर्म इसको मिल जाएगा। तो ट्रेड बिहेवियर पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट वॉलेंट्री कम होगा, इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब लेवरेज जो है वो कम होगा, इम्पैक्ट इम्प्लीमेंट डेट हाथ से ही लगेगा। अब जो वॉल स्ट्रीट जो इकोनॉमिक्स इंडिकेट कर रहा है इंडिया के बारे में कि ये जो इंडिया का मार्केट है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यूएस मार्केट, यूएस मार्केट showing the relation with the ongoing strength amid in the economic data, government budget negotiation, impact on India's market, impact on India market, इंडिया मार्केट पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो पॉजिटिव दिखा रहा है वॉल स्ट्रीट इंडिया के रुपीज में, इंडिया मार्केट में। इस पॉजिटिव हुआ तो इन्वेस्टर को या इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि रिपोर्टेड है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल। मॉनेटरी पॉलिसीज रिस्क, मतलब अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस कुड बी रैपिडली ग्रो द लोकल इन्वेस्टर सेटलमेंट। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में अगर चेंज हुआ तो इससे एक रिस्क होगा, और लोकल जितने भी इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर हैं, इसको एक रैपिड चेंजेस करना होगा। तो आज जो है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो है अगर इस लोग मतलब इस पीपीटी का आप लोग पढ़ना चाहते हैं डाउनलोड करके, तो इसका जो है टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो टेलीग्राम लिंक में जाके ज्वाइन कर लीजिए और पीपीटी को डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली का न्यूज़ मिल सके, मार्केट, स्टॉक मार्केट रिलेटेड।